हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी हमारे इश्यूज होते हैं, जो पॉटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सबके बारे में आज बात करेंगे। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अपने बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग करनी है और कैसे मैंने अपनी बच्चे की पॉटी की। यूजुअली 3 कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। इसमें पहला कैटेगरी होता है जिन बच्चों को 9 से 11 मंथ के बीच में ही पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है और 1 साल तक वो बच्चे की एटलीस्ट पॉटी ट्रेन हो जाते हैं। और ये यूजुअली तब होता है जब घर में कोई बड़ा होता है, क्योंकि पहले ज़माने में डायपर्स तो होते नहीं थे, तो पहले बच्चों को बहुत जल्दी इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता था। तो ये एक एक्सपीरियंस बड़े लोगों का होता है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट होता है, तो घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ये चीज़ बहुत इजीली पॉसिबल है और बच्चों की ट्रेनिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। अब हम बात करें दूसरी, तो जब हम थियोरेटिकली जाते हैं तो हर बुक में लिखा होता है कि 1.5 से 2 साल के बीच में ये आइडियल एज होती है जब हम बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कराते हैं। तो बच्चे लोग उस 1.5 साल के पाथ पर जाना चाहते हैं फ्रेंड्स, कि 1.5 साल से स्टार्ट करना है तो हमें 1.5 साल से ही स्टार्ट करेंगे। अब जो कैटेगरी 3 होती है वो है घर के सर्कमस्टांसेस को लेकर, घर में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम पॉटी ट्रेनिंग डिसाइड करते हैं कि बच्चे को वो कौन सी कैटेगरी होगी जिसमें हम बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग करना सिखाएं। लेकिन हाँ, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए पेरेंट्स हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते आप इस तरह के पावरफुल वीडियो, पेरेंटिंग पावरफुल वीडियो देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो हमें कैटेगरी 3 को फॉलो किया था। कैटेगरी 1 हमारे लिए नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरी वाइफ को बहुत आइडिया नहीं था और 9 से 11 मंथ के बीच में का भी पॉटी ट्रेनिंग किया जा सकता है। अब सेकेंड ट्रेनिंग में भी हम अपने आप को फिट नहीं किया, क्योंकि जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी तो मेरी वाइफ ने कंसीव कर लिया था और प्रेगनेंसी को लेकर 1.5 साल की बेटी को हैंडल करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और हमें सोचा कि अगर 1.5 साल पर नहीं तो हम 2 साल के होने पर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग के प्रोसेस पर। इसमें आता है फेज 1, दिन में डायपर पहनाना बंद कर दें। हमने भी शुरुआत में दिन में डायपर पहनाना बंद कर दिया था, यानी कि जब बच्चा दिन भर खेलता रहता है तो हमने उसको डायपर देना बंद कर दिया था। नैप का टाइम देते थे, यानी कि जब दोपहर में सोती थी जब मेरी बेटी, या रात को सोती थी, ये दोनों टाइम हम उसको डायपर देते थे। तो दिन भर बिना डायपर के वो कभी कभी 1 से 2 बार पॉटी कर देती थी और ये चीज़ ऑलमोस्ट 1 महीने तक चली। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन वो पॉटी सीट पर बैठना नहीं पसंद करती थी। तो हमने उसे फोर्स नहीं किया, उसे बाथरूम में ही करवा देते थे। जब ये सब चल रहा था तब हमने नोटिस किया कि उसको पता था कि जब वो डायपर पहने हुए है और वो सोती है दोपहर में तो वो पॉटी कर देती थी। तो उसको पता होता था कि वो जब डायपर पहने हैं तभी उसको पॉटी करना है। मेंटली वो प्रिपेयर थी, उसको इधर उधर नहीं देखना था, उसको डायपर में ही करना था। तो बेसिकली वो पार्शियल ट्रेन तो हो गई थी, उसको पता था पॉटी कब करनी है, लेकिन उसको बाथरूम में जाना नहीं था तो डायपर मांगती थी। 2.5 से 3 साल तक वो दिन भर डायपर नहीं पहनती थी, सिर्फ वो सोने के टाइम पे डायपर पहनती थी। मगर हमारे केस में ये थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया। फेज 2, फिर जब वो 3 साल का हो गया उसके बाद हमने उसको टाइम पर, जब वो सोती थी उस टाइम पर हमने डायपर पहनाना उसको बंद कर दिया। 1-2 बार उसने बेड पर पॉटी कर दी, पर थोड़े ही टाइम में उसको समझ आ गया कि उसको बेड पर नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद से वो उठकर करने लगी। फिर लास्ट में हमने दिन में सोने के वक्त डायपर कंप्लीटली ख़त्म कर दिया और अब हम उसको फुल्ली ट्रेन करना चाहते थे, मगर वो सीट पर नहीं बैठना चाहती थी। तब हमने उसे थोड़ा फोर्स किया,
पर वो सीट पर बैठने पर भी नहीं करती थी। बहुत कोशिश करी, राइम्स भी सुनाई, उसे गाना सुनाया, उसको रील्स दिखाई, पर वो सीट पर पॉटी नहीं करती थी। अलबत्ता वो रोने लगती थी। अल्टीमेटली हम बाथरूम में उसके नीचे बैठाने लगे, पॉलिथीन के ऊपर या डाइपर फाड़ कर उसके ऊपर पोटी कराने लगे। हमने उसे फ्लश टच करने दिया और वो उसे एंजॉय करने लगी, बार बार फ्लश दबाने लगी। जब फ्लश पर पानी ड्रेन होता तो उसे बड़ा अच्छा लगता, उसे खुशी होती। अब ये लगने लगा, फिर वो फ्लश के चाम में सीट पर बैठने लगी और 1-2 दिन में ही उसने सीट पर पोटी शुरू कर दी। फिर आया फेज 3। अब लास्ट चैलेंज था कि रात के टाइम पे डायपर कैसे हटाएं। तो रात के टाइम पर उसका डायपर आपको अगर छुड़ाना है तो ट्राई करिए कि रात के टाइम पर बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी पीने को मत बोलिए और उसे 10 बजे तक एक बार यूरिन पास करा के ही सुलाएं। और कभी कभी कुछ पेरेंट्स रात में सोने से पहले बच्चों को गर्म दूध पीने को देते हैं, तो वो एक डायरेटिक का काम करता है। डायरेटिक यानी जिसको लेने से ज़्यादा यूरिन पास होता है। तो अगर दूध लेकर बच्चा सोए तो उसको रात में डेफिनेटली एक बार यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में अगर बच्चा रात को ट्रेन नहीं है तो ये चीज़ अवॉइड करें, मतलब गर्म दूध ना दें उसे। 8 बजे खाना खिलाकर खूब सारा पानी पिलाकर उसके बाद यूरिन पास करवा दें, उसके बाद उसको सुलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद 1 से 2 बार वो रात को बेड पर यूरिन कर सकती है या कर सकता है, पर 1 महीने के बच्चा चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा और बेड पर यूरिन कंप्लीटली बंद कर देगा। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा। अगर आपको ये सोच के लग रहा है कि आपने बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं किया या आप लेट हो गए हैं ट्रेन करने में, ऐसी बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सबके घर की अलग सिचुएशन होती है। सब लोग अपने 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 कन्वीनियंस के हिसाब से अपने बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।